एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब वीडियो। आज मैं आप सबको प्रिस्क्रिप्शन राइटिंग पढ़ाऊंगा, जो कि होम्योपैथिक फार्मेसी का एक चैप्टर है और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हम शुरू करते हैं प्रिस्क्रिप्शन। तो इसके मेटमोलॉजी देखेंगे सबसे पहले। तो जो वर्ड प्रिस्क्रिप्शन है लैटिन वर्ड से डिराइव हुआ है। तो जो इसका पहला हाफ होता है प्रिस्क्रिप्टो, जिसका मतलब होता है पैरा, मतलब पहले, और स्क्रिप्टो मीन्स आई राइट, मतलब मैं लिखता हूँ। मतलब जो फिजिशियन है वो पहले से लिख के दे देता है कि हमें कौन सी मेडिसिन देनी है। अब मैं इसकी डेफिनेशन पे आ जाऊँगा। तो इसकी डेफिनेशन बहुत ही ईजी है, सिंपल सी है। आप लोग अगर याद करेंगे तो आपको याद हो जाएगा, जैसा कि मैंने लिखा है। इट इज़ अ रिटन डायरेक्शन गिवन बाय अ फिजिशियन टू हिज ओन कंपाउंडर और एनी फार्मासिस्ट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन एज वेल एज इंस्ट्रक्शन टू द पेशेंट अबाउट मोड ऑफ इनटेक। तो इसका मतलब ये है कि जो फिजिशियन होता है वो रिटन डायरेक्शन देता है उसके कंपाउंडर या फार्मासिस्ट को, ताकि वो मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सके। तो उसमें मेडिसिन की प्रिपरेशन भी लिखी रहती है और उसमें इंस्ट्रक्शन भी लिखे रहते हैं पेशेंट को कि उस मेडिसिन को किस तरह से लेना है, मतलब मोड ऑफ इनटेक रहता है। तो मैं होप करता हूँ, आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं। प्रिस्क्रिप्शन इज लीगल एविडेंस, मतलब लीगल एविडेंस इसलिए बताया गया है क्योंकि जो गवर्नमेंट्स होती हैं अलग अलग कंट्रीज की, उनका एक अलग रूल होता है। तो वो लीगली होना चाहिए हर चीज़। मतलब आप अगर किसी को मेडिसिन दे रहे हो तो वो लिखित रूप से होना चाहिए, ताकि आगे फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो। वो पेशेंट के पास भी होनी चाहिए, आपके पास भी रिकॉर्ड में होना चाहिए। तो अब हम आ जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ राइटिंग एंड आइडियल प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें हम देखेंगे कि जो नॉर्म्स होते हैं, नॉर्म्स मतलब रूल, अ पैटर्न, अ टाइप, मतलब नॉर्म्स का जो मतलब इसके वो आइडियल्स हैं राइटिंग लिखने के लिए। तो नॉर्म्स का सीधा सीधा मतलब है रूल। और फॉर्म्स मतलब शेप्स, मोल्ड और स्टाइल, मतलब किस शेप में हम दे रहे हैं उसको। और लेजिबिलिटी ऐसा होना चाहिए ताकि वो जो पेशेंट है, फार्मासिस्ट है या कंपाउंडर है, वो आराम से पढ़ ले। और एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट, मतलब जो भी हम उसमें मेडिसिन दे रहे हैं उनकी एक्यूरेट होना चाहिए एकदम, ताकि जो भी डिजीज़ है वो एकदम सही हो जाए। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी प्रिस्क्राइब कर दे रहे हो, मतलब प्रॉपर केस टेकिंग होनी चाहिए। फिर हम फिफ्थ पॉइंट पे आ जाएंगे, एडमिनिस्ट्रिंग द स्मॉलेस्ट डोज दैट विल क्योर, मतलब हमें उसको एकदम मिनिमम डोज देनी है कि वो मतलब एकदम क्योर हो जाए। जैसा आपको पता भी होगा कि हम होम्योपैथी में पेशेंट को क्योर नहीं करते हैं, डिजीज के कॉज को क्योर करते हैं। इनकम्पैटिबल्स अभी नया नया है, आर नॉट टू बी यूज। डिफरेंट पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो इसमें आप प्रिस्क्रिप्शन को 4 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। जो सबसे पहला पार्ट है वो सुपरस्क्रिप्शन। इसमें जो पेशेंट का नेम है, एड्रेस है, वो एकदम टॉप पे लिखा जाता है। क्या द वर्ड फॉर शुड बी रिटन बिफोर द नेम। तो जब भी हम उसका एड्रेस और नाम लिखेंगे, उसके जस्ट टॉप पे साइड में लेफ्ट कॉर्नर पे लिखेंगे फॉर, उसके आगे उसका नाम लिखेंगे, एड्रेस लिखेंगे, फिर एज एंड सेक्स। और सिंबल आरएक्स का मतलब होता है, आरएक्स जो है वो लैटिन से लिया गया है, लैटिन वर्ड है जिसका मतलब रेसिपी, मीन्स टू टेक, मतलब कैसे लेनी है। जैसे हम खाने की रेसिपी बनाते हैं उसी टाइप ये है कि रेसिपी दे दी, अब भाई तुम खाओ अपनी मेडिसिन। अब हम दूसरे पॉइंट पे आ जाते हैं, इंस्क्रिप्शन। तो जो इंस्क्रिप्शन है वो बॉडी ऑफ प्रिस्क्रिप्शन है, मतलब जैसे हम आप लोगों ने पढ़ा होगा बचपन में 10th क्लास में कि जब नोटिस वगैरह या आर्टिकल राइटिंग लिखते हैं तो उसका एकदम इंग्लिश के सब्जेक्ट में पढ़ा होगा कि उसकी बॉडी होती है। ऐसी ये इसकी बॉडी है इंस्क्रिप्शन। तो मतलब ये कुल मिला के जैसे बॉडी अपना हार्ट होता है, उसका ये इंस्क्रिप्शन है। इसमें आता है नेम ऑफ रेमेडी, पोटेंसी, क्वांटिटी एंड नेम एंड क्वांटिटी ऑफ द व्हीकल, मतलब जो रेमेडी है वो लिखी जाएगी, उसकी पोटेंसी लिखी जाएगी, और कितनी मात्रा में देनी वो लिखी जाएगी, और क्वांटिटी ऑफ व्हीकल भी लिखा जाएगा। अब तीसरे पार्ट पे आ जाते हैं, सब्सक्रिप्शन। इट इंक्लूड द डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट एज टू हाउ ही इज टू डिस्पेंस द रेमेडी। अब सब्सक्रिप्शन में आ जाता है कि जो फार्मासिस्ट को डायरेक्शन दिए फिजिशियन ने, तो उसको मतलब रेमेडी कैसे देनी है, कैसे डिस्पेंस करनी है। तो वही है सब्सक्रिप्शन। अब चौथे पॉइंट पे आ जाते हैं, सिग्नेचर पे। सिग्नेचर मतलब फिजिशियन जो है वो डायरेक्शन देगा पेशेंट को, मतलब मेडिसिन कैसे इनटेक करनी है, कैसे लेनी है, और उसको कब रिपीट करनी है, और कब वेन द रिपोर्ट, मतलब रिपोर्ट कब करनी है, जब मतलब उसको सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो रिपोर्ट करना है फिजिशियन के आगे। उस समय एडवाइस देनी है खाने पीने को लेकर, डाइट को लेकर, क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो ऐसे करते करते हमारा खत्म हो गया है। अब हम इस पे एग्जांपल पे आ जाते हैं, जो इसका स्पेसिंग में है मॉडल, ये कैसे लिखेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं, सबसे पहले फॉर लिख देना है, फिर उसका नाम, जैसे किसी का मिस्टर कुमार नाम है, उसका नाम लिख दिया, एड्रेस लिख दिया, उसका एज, सेक्स। तो ये आगे सुपरस्क्रिप्शन पार्ट। अब इसमें हम मेडिसिन लिखेंगे तो आरएक्स आ गया, जैसे किसी को ब्राइनी अल्वा 30 में देनी है तो लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया, और ये इंस्क्रिप्शन का पार्ट हो गया। अब सब्सक्रिप्शन में लिख देंगे कि मतलब ये कैसे कैसे देनी है। फिर हम सिग्नेचर पे आ जाएंगे, तो इसको लिख देना है कि कैसे मेडिसिन का देना है। तो ट्वाइस डेली, मतलब 2 बार देनी है दिन में। उसको हमने डाइट का भी दे दिया, और ये मतलब ये भी लिख दिया कि क्या क्या उसको एडवाइस लिख दी कि उसको चेस्ट एक्सरे करा के आना है। नीचे डॉक्टर के, जो भी डॉक्टर फिजिशियन होगा उसका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, और किस डेट को दिए वो आएगा, और उसका नाम आएगा। थैंक यू। आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।